मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती है। तो दोस्तों मैं हूँ अवैन। चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब टाइप ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट। हम लोग इससे पहले बात किए थे प्रीवियस वीडियो में रिलेशन, और हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, ऑन ए सेट टाइप। यहां पे भी दोस्तों हम बात कर रहे हैं पहले सेट का, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट सॉरी इम्पटी रिलेशन, रिक्त संबंध। कल भी हम बात किए थे, लेकिन कल हम बात किए थे कि दो अलग अलग सेट हुआ करता था, ए और बी, लेकिन यहाँ पे एक ही सेट है। वो एक सेट क्या है, तुम नाम दे दीजिए क्या। तो मतलब यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है एक सेट में ही हो जा रहा है, जबकि कल प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे डबल सेट हो रहा था, सेट ए एंड सेट बी हो रहा था। तो अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखिए इम्पटी सेट जिसको हम कह रहे हैं रिक्त समुच्चय, तो कहेंगे रिलेशन आर is said to be empty set when R is equal to 5। सुनिएगा दोस्तों, R is equal to empty set क्या हो गया, तो a relation R is said to be empty set when R is 5। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे होगा एक संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है जब R इक्वल टू क्या हो जाए, 5 हो जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 हो जाएगा, है कि नहीं है। क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसमें हम। अब एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यहां देखिए A इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 1, 3, 5, है कि नहीं। A इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1, 3, 5। अब हम यहाँ पे रिलेशन लेते हैं, रिलेशन क्या लिए, अपने मन से ले रहे हैं, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये R इम्पटी सेट रिक्त समुच्चय क्यों होगा। हाँ, आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा R क्या है, तो A और B के बीच में संबंध हो रहा है। सुनिएगा दोस्तों, A और B के बीच में क्या हो रहा है, तो
संबंध हो रहा है। और यहाँ पे कैसा संबंध बन रहा है, a प्लस बी इज ए ऑड, क्या तो a प्लस बी इज ए ऑड, है ना। a प्लस बी विषम है, a प्लस बी क्या है, और यहाँ पे a कोमा बी बिलोंग्स टू क्या तो a कोमा बी बिलोंग्स टू a, है ना। ये रिलेशन बोल रहा है, सुनिएगा। हम जैसे एक एग्जांपल लिए, अपने मन से आपने क्या लिया, यहाँ पे a ले लिया और a ले लिए, कोई एक सेट ले लिए, है कि नहीं है, और a और b का यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका ऑड हो गया, क्या हो गया, तो ऑड हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे a का भी मान a से कहां से, दोनों कहां मैच कर रहा है, a में ही मैच कर रहा है ना, तो दोनों आप क्या ले लिए, a ले लिए। अब बताइए 1 3 5, फिर यहाँ पे चलते हैं 1 3 5। अब देखिएगा a प्लस b को करते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। 1 1 कितना आ गया, तो दोस्तों 2 हो गया। फिर 1 3 कितना आ गया, 4 आ गया। 1 5 कितना आ गया, 6 आ गया। 3 8 4 हो गया। 3 3 6 हो गया। 3 8 आपका 3 5 8 आ गया। 5 8 6 हो गया। 5 3 8 5 5 10। आप बताइए कहीं ऑड आया आपको, कहीं ऑड आया, नहीं आया। वहां पर हर जगह आपको क्या आ गया, इवन आ गया, सम संख्या आ गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए r इक्वल टू, एक भी जोड़ा पेयर नहीं बना, यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 5 हो गया, क्या हो गया, तो 5 हो गया। तो ये हो गया आपका टाइप 1। इसको क्या कहेंगे, तो हम लोग इम्पटी सेट कहेंगे। और हम बात कर रहे हैं क्या, तो अगला यूनिवर्सल सेट, क्या कहेंगे, तो यूनिवर्सल सेट। लिखिएगा यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल बार बार सेट बोल दे रहे हैं। यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। हिंदी में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। हिंदी में क्या हो जाएगा, तो सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सार्वत्रिक के लिए भी यूनिवर्सल के लिए हमने बताया था कि r जो होना चाहिए, हाँ, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए a क्रॉस b के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, तो a क्रॉस b के बराबर होना चाहिए। तो फिर लिखेंगे संबंध रिलेशन r a relation R is said to be universal set when R equal to A क्रॉस A। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम दो सेट नहीं ले रखे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो दो सेट हम नहीं ले रखे थे, लेकिन कल जो हम दो सेट लेके याद किए थे, हाँ, A क्रॉस B, लेकिन यहाँ पे जो दोनों संबंध बना रहे हैं हम एक ही सेट में बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे A क्रॉस A हो जाएगा, है कि नहीं है। अब यहीं पे मान के चलिए कि ये यूनिवर्सल सेट कब होगा, यहाँ पे मान के चलिए कि अभी एग्जांपल फिर लेंगे 1 2 3, है ना, 1 2 3। एक ले लिया आप क्या, A, दूसरा भी क्या ले लिया A, 1 2 3 1 2 3। जब इच एलिमेंट प्रत्येक का अगर प्रत्येक के साथ अगर क्या हो, रिलेशन हो, हाँ, तो उस समय प्रत्येक एलिमेंट का एक भी छूटना नहीं चाहिए।
प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर संबंध हो तो वहां पे दोस्तों क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो वहां पे वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। बात समझे ना। अब यूनिवर्सल सेट मान के चलिएगा, एक का संबंध एक के साथ हो गया, एक का संबंध दो के साथ हो गया, एक का संबंध तीन के साथ हो गया, दो का संबंध एक के साथ हो गया, दो का संबंध दो के साथ हो गया, तीन का संबंध तीन के साथ हो गया, चार का संबंध तीन का संबंध एक के साथ, तीन का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है क्या, तो हाँ सबसे पहले आर निकालिएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि यूनिवर्सल सेट कब कहलाएगा, जब R इक्वल टू A क्रॉस B, मतलब यहाँ पे है कि टोटल यहाँ पे टोटल संबंध होना चाहिए, है कि नहीं है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो कैसे लेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का यहाँ पे संबंध होना चाहिए। एक का एक के साथ लेंगे, फिर बताइए एक का दो के साथ लेंगे, एक का तीन के साथ जोड़ा बनाएंगे, दो का एक के साथ जोड़ा बनाएंगे, दो का दो के साथ बनाएंगे, दो का तीन के साथ बनाएंगे, तीन का एक के साथ बनाएंगे, तीन का दो के साथ बनाएंगे, तीन का तीन के साथ बनाएंगे। उसके बाद अब चलिए आप निकालिए A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कैसे निकालते थे दोस्तों, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संबंध बनाते थे ना। तो यहाँ पे भी अगर A क्रॉस B निकालेंगे तो 1 का संबंध 1 से होगा, 1 2, फिर होगा 1 3, फिर हो जाएगा 2 1, फिर हो जाएगा 2 1, फिर हो जाएगा 2 2, 2 3, हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3। और इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे क्या, तो R बराबर A क्रॉस B आया कि नहीं आया। जैसे ही R इक्वल टू A क्रॉस B आया तो समझिए वो कौन सा सेट है, तो निश्चित तौर पे ये क्या देगा, तो आपका यूनिवर्सल सेट देगा। क्या देगा, तो दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल सेट देगा, यूनिवर्सल सेट। और हिंदी में क्या कहेंगे, तो बार बार हम सेट बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था डेफिनेशन एग्जाम के पर्पज से, लेकिन नॉलेज के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट था, है कि नहीं है। प्रॉब्लम बनाने में हम लोग को काम आएगा। लेकिन हम जो अब दोस्तों डिस्कस करेंगे ना, वो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रिलेशन 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या, तो ट्रांजिटिव, संक्रामक। तो चलिए हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन, जो एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीवीआई कीजिए ये अगला टॉपिक, आप लोग को सबको जानना है ये टॉपिक। इसको नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम हॉल में, ये बात का हमेशा याद रखिएगा। टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड टाइप ऑफ फंक्शन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक इस चैप्टर का। उसके बाद फिर हम लोग और टॉपिक के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये 2 टॉपिक को आप वीवीआई के तौर पे लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन। वीवीआई कीजिए, पहले हम बोल रहे हैं वीवीआई कीजिए। आप जो छोड़ दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा उनको, इसलिए आप क्लास में कंटिन्यू बना रहिए। टॉपिक है दोस्तों टाइप ऑफ रिलेशन। पहले हम शॉर्ट में बात करेंगे, ट्रिक से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम डिफिनेशन पे जाएंगे विद एग्जांपल। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, ठीक है दोस्तों, संबंध के क्या, तो प्रकार।
अब देखा जाए तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो पहले देखिए क्या बताया। हिंदी इंग्लिश साथ में ले जा रहे हैं, जो भी जिस भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला बात कर रहे हैं हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझे ना दोस्तों, बात क्या कर रहे हैं तो हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इसको हिंदी में कहेंगे तो स्वतुल्य संबंध कहेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, साथ में रिलेशन भी जोड़ दीजिएगा। रिलेशन हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। ये हो जाएगा सममित संबंध। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए हुए थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये हो जाएगा संक्रामक संबंध। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, संक्रामक संबंध। हाँ चलिए, ये 3 प्रकार का रिलेशन होता है आपका, हम बात करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम लोग आते हैं दोस्तों ट्रिक पर आते हैं। किस पर आते हैं हम लोग, ट्रिक पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे इसके डिफिनेशन पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेटिव। किसको कहेंगे, एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं एग्जाम के लिए। अगर छोड़ दीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। चलिए मान के चलिए कि A इज ए सेट, नॉन-एम्प्टी सेट। लेट A इज नॉन-एम्प्टी सेट। ए और रिक्त समुच्चय है। रिक्त का नहीं बात कर रहे हैं, अगर रिक्त का बात करेंगे तब तो खाली हो जाएगा, तो क्या संबंध बनाइएगा, तो आर भी खाली हो जाएगा, फाय हो जाएगा, है कि नहीं, रिक्त हो जाएगा। इफ यदि ए और रिक्त समुच्चय है तब सुनिएगा, अगर यहां पे मान के चलिए कि ए कोई सेट इस प्रकार है कि वहां पे उसका एक एलिमेंट मान के चलिए ए है, क्या है तो ए। अब सुनिएगा यहां पे, अगर ए का संबंध ए के साथ होता है, सुनिएगा, ए का संबंध किसके साथ होता है, ए के साथ। अब नाम पे ही अगर देख लेते हैं, हिंदी नाम से पता करते हैं, सुनिएगा, स्वतुल्य। स्व मीन्स अपने से, स्वतुल्य, अपने से अगर अपने में संबंध बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे यहां पे मान के चलिए कि ए जो एक सेट है, समुच्चय जो है, उसमें एक अवयव कौन है तो ए है, एलिमेंट कौन है तो ए है। तो क्या करेगा, ए अपने से ए के ही साथ संबंध बनाएगा। हाँ, तो ये जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि फॉर ए बिलोंग्स टू ए, बात समझे कि नहीं, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब है कि आपने जो यहाँ पे ए ले रखा है ना, वो ए कौन है, वो ए क्या है कि एलिमेंट ऑफ ए है,
सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का क्या है, अवयव है। बात समझ में आई ना। अगर ए का संबंध ए से होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो हो जाएगा ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है। जैसे 1 का संबंध 1 के साथ होगा, 2 का संबंध 2 के साथ होगा, 3 का संबंध 3 के साथ होगा, 4 का संबंध 4 के साथ होगा, 5 का संबंध 5 के साथ होगा। अब मान के चलिए हमने a इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 कॉमा क्या तो 5। अगर यहाँ पे स्वतुल्य संबंध अगर बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले रहे हैं, तो यहाँ से मान के चलिए कि a आपने ले लिया क्या तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे भी a हमने लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ से जब रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, जब a का संबंध a से होगा। जब a का संबंध किससे होगा दोस्तों, यहाँ पे a से होगा। तो कहने का मतलब इधर जो मान आएगा उधर भी वही मान आएगा। 1 का संबंध किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। 2 का संबंध किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। अलग नहीं आना चाहिए कि 2 का संबंध 3 के साथ हो जाए या 2 का संबंध 4 के साथ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। हाँ, तो 3 का संबंध 3 के साथ होगा, 4 का संबंध 4 के साथ होगा, 5 का संबंध 5 के साथ होगा। तो यहाँ पे जो R जो हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे R जो हुआ 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, 4 का संबंध 4 के साथ, 5 का संबंध 5 के साथ, और इस तरह का जो रिलेशन कहलाएगा ये कहलाएगा आपका क्या तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा तो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, है कि नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तो स्वतुल्य हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। हाँ, हम बात करते हैं अगले। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब सेकेंड टाइप का, और सेकेंड टाइप है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा मेरा कंसेप्ट। हाँ, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सटीक तरीके से आपके लिए क्लास लेते हैं दोस्तों, है कि नहीं है। तो लोग कहते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता कि हम कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हम इतना जरूर जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप में हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक रिलेशन। किसकी बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, और हिंदी में बात करेंगे तो हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन का सममित संबंध, सममित संबंध। इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी मान के चलिए कि ए कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। let A is a non-empty set। अगर यहाँ पे नॉन एम्प्टी लेंगे तब ये संबंध होगा, नहीं तब क्या हो जाएगा कि एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा तो संबंध भी क्या होगा, नहीं होगा। संबंध नहीं होगा तो रिलेशन इक्वल टू 5 हो जाएगा। हम वहां पे कुछ बात नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। हाँ, कब बात कर रहे हैं, यदि ए अरिक्त समुच्चय है, यदि ए अरिक्त समुच्चय है। रिक्त मतलब खाली होता है, और अरिक्त मतलब क्या होता है, भरा हुआ, खाली नहीं होगा, ठीक ना। तो यदि ए क्या है, अरिक्त समुच्चय है,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा कि यदि A का संबंध B से है, कंसेप्ट को समझिएगा, यदि A का संबंध B से है तो B का संबंध भी A से होना चाहिए। क्या समझे? यदि A का संबंध B से है तो निश्चित तौर पे B का संबंध किससे होना चाहिए, तो A से होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? ये लाइन याद रखेंगे आप। क्या, तो यदि A का संबंध अगर B से है तो B का संबंध किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको क्या कह सकते हैं, तो रिक्त सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं फॉर A, B फॉर बिलोंग्स टू A। कहने का मतलब है या A और B के बीच जो संबंध बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, वो A और B किसका एलिमेंट होना चाहिए, तो सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। किसका एलिमेंट होना चाहिए, तो सेट A का होना चाहिए, है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, अगर A का B के साथ संबंध होता है ना, तो A, B पेयर होना चाहिए किसका, तो बिलोंग्स टू R। अगर ये A, B अगर वहां पे है तो निश्चित तौर पे आपको क्या नजर आना चाहिए, B, A बिलोंग्स टू R फॉर A, B बिलोंग्स टू A। समझे बात को? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग यही चीज दिखाएंगे। हम फिर से रिपीट कर देते हैं अगर किन्हीं को दिक्कत हो गया हो कि सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा। हिंदी में बात करेंगे तो सम्मित संबंध होगा। तो सम्मित संबंध उस समय कहलाएगा जब कोई A और B अगर अवयव है A का, तो A का संबंध अगर B से है तो निश्चित तौर पे B का संबंध किससे होना चाहिए, तो A के साथ होना चाहिए। हाँ, जहां A, B क्या है, एलिमेंट ऑफ A, सेट A, समुच्चय A का अवयव है। अभी हम लेंगे एग्जांपल में, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों कि A का संबंध अगर B से है तो निश्चित तौर पे A, B बिलोंग्स टू R। A, B नजर आएगा आपको कहां पे, R में नजर आएगा, है कि नहीं है? और हम बात करेंगे अगर A का B के साथ संबंध हो रहा है तो निश्चित तौर पे B का संबंध किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए ना। तो B का संबंध A के साथ होगा तो B, A, B आपको R में नजर आएगा। अगर A, B नजर आया तो B, A नजर आना चाहिए, तभी इसको आप कहिएगा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। अदरवाइज आप कहिएगा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ले लेते हैं A 1 2 3 4 5, हाँ, और यहाँ पे भी ले लेते हैं A 1 2 3 4 5। अब देखिएगा, अगर एक का संबंध 2 से है ना तो निश्चित तौर पे 2 का संबंध किससे होना चाहिए, तो 1 के साथ होना चाहिए, है कि नहीं है? R कब कहलाएगा कि A का संबंध B के साथ, जैसे 1 का संबंध 2 के साथ किए तो 2 का संबंध किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। अगर मान के चलिए कि 2 का संबंध 5 के साथ किए तो निश्चित तौर पे 5 का संबंध किससे होना चाहिए, तो 2 के साथ होना चाहिए। अगर 3 का संबंध 4 से होना चाहिए तो 4 का संबंध किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। अगर R आपको ऐसा नजर आ रहा है कि 1 का संबंध 2 से हो रहा है तो 2 का संबंध किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि 3 का संबंध 4 से हो रहा है तो 4 का संबंध 3 से होना चाहिए। 2 का संबंध अगर 5 से है तो निश्चित तौर पे 5 का संबंध किससे होना चाहिए, 2 से होना चाहिए दोस्तों। तब जाके आप कह सकते हैं कि क्या होगा ये, तब जाके आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन होने वाला यहाँ पे अब ये नहीं है कि नहीं है?
समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया तो आएगा तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। हाँ, यूट्यूब पर ही हम आपका यूट्यूब हमेशा कमेंट आपका देखते रहते हैं और जब भी समय मिलता है तो हम आपका जवाब भी देते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बच्चे जवाब देते हैं। और आप लोग मोटिवेशनल वीडियो भी देखा कीजिए कंप्लीट रूप से, 5 मिनट 4 मिनट का हम आपके लिए ही बना के रहते हैं ताकि जिंदगी में हौसला बना रहे, अपने को मजबूत बना के रखें, है कि नहीं है? जैसे आदमी को शरीर में खाना का जरूरत है उसी तरह हौसले के लिए मोटिवेशन का जरूरत है दोस्तों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। तो आपके लिए रोज हम कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो बना के छोड़ देते हैं और 5-10 मिनट आप ऐसे भी दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं तो 5-10 मिनट थोड़ा सा अपने को एकाग्र होके देखा करेंगे उस तरह का वीडियो भी, ताकि उसका असर दिखता रहे आपके जिंदगी पर। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे मेरा यूट्यूब चैनल। एग्जाम्पल तो हो गया दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब क्या, तो अगला ट्रांजिटिव रिलेशन, और हिंदी में बात करेंगे तो संक्रामक, है कि नहीं है? तो यहां पे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन और हिंदी में बात किए तो क्या, तो संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए कब कहलाएगा। यहाँ पे भी मान के चलिए ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, यदि ए अरिक्त समुच्चय है। हाँ, खाली की तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, खाली बात किए खाली वाले समुच्चय का, रिक्त समुच्चय का बात किए तो आर भी खाली हो जाएगा, वो भी फाय हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, if A is a non-empty set, then सुनिएगा, हिंदी वाले लिख लीजिएगा फिर से, यदि A एक अरिक्त समुच्चय है तब, सुनिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट कब कहलाएगा वैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, उसके लिए हम कंडीशन बता रहे हैं, है कि नहीं है? आपको कंडीशन फॉलो करना है। तो यहां से चलते हैं हम, तो लिखेंगे, सुनिएगा, कि यदि ए का संबंध किससे है? बी से। सुनिएगा दोस्तों, यदि ए का संबंध किससे है तो बी से है, ए का संबंध बी से है, कोमा बी का संबंध किससे है? सी से है। क्या बोले हम? कि यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध अगर सी से है, तो निश्चित तौर पे ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। क्या बोले हम? कि ए का संबंध अगर बी से है, बी का संबंध अगर सी से है, तो ए का संबंध किससे होना चाहिए दोस्तों? सी से होना चाहिए। 4 ए को
कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ये क्या कहलाएगा? तो अब देखिएगा, अब यहां से ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है कि नहीं है? अब यहां से अगर आते हैं तो हो जाएगा आपका क्या? तो कि अगर ए का संबंध बी से है तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, है कि नहीं है? फिर यहाँ पे बताइएगा कि बी सी कोमा बी का संबंध सी से है तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण समझिएगा आप यहाँ पे, तो यही आपका क्या है? कंसेप्ट है, यही क्या है? तो कंसेप्ट है। हाँ, तो यहाँ से लिखेंगे क्या? तो इसको देखेंगे आप कि अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध अगर सी से है, तो सी ए का संबंध किससे होगा? तो सी के साथ होगा, है कि नहीं है? अब यहां से अगर आप एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं तो हो जाएगा आपका कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये ए बी, ये ए, इधर ए लेंगे, इसको मान के चलते हैं बी, और इसको मानते हैं सी, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां सुनिएगा, अगर ए का संबंध अगर 3 के साथ हो रहा है, सुनिएगा, ए का संबंध किसके साथ हो रहा है? 3 के साथ हो रहा है, और 3 का संबंध किसके साथ हो रहा है? 5 के साथ हो रहा है, मान के चलिए। ए का संबंध 3 से और 3 का संबंध किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है, तो निश्चित तौर पे एक का संबंध जो होना चाहिए था वो किसके साथ होना चाहिए था? ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ संबंध होना चाहिए था। अगर ऐसा संबंध बना, अगर ऐसा संबंध बना, तो यहाँ पे जो कहलाएगा ये रिलेशन क्या कहलाएगा? तो आर कहलाएगा। ये रिलेशन क्या कहलाएगा? तो आर कहलाएगा। समझ गए दोस्तों? तो ये रहा आपका टाइप ऑफ रिलेशन। हाँ, अगर हम समरी की बात करें, ये तो टोटल डिटेल से हमने बात किया विद एग्जांपल। पहले भी हम बात कर रखे थे कि हम कंसेप्ट प्लस विद एग्जांपल चलेंगे। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं इसका शॉर्ट, बस शॉर्ट जितना हमको याद चाहिए उतना ही रखते हैं, ताकि आपका यहाँ पे जो है कि आप भूले ये नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जो जा रहा है ये सब एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम के पर्पज से ये क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? चलिए हम बात कर रहे हैं इसका समरी। हाँ, कैसे कैसे याद रखते हैं, जितना याद रखेंगे, रखने की बात है उतना ही याद रखेंगे हम लोग। तो लिखिएगा दोस्तों, पहला हम बात किए किसका? रिफ्लेक्सिव का। पहला हम बात किए किसका? तो हाँ, रिफ्लेक्सिव का। देख लीजिए यहां पे शॉर्ट। पहला बात किए रिफ्लेक्सिव, सेकेंड बात किए हम सिमेट्रिक, तीसरा बात किए हम ट्रांजिटिव। तीसरा बात किया आप क्या? तो ट्रांजिटिव, है ना? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में उस समय होगा दोस्तों जब ए का संबंध ए के साथ होगा। जब ए का संबंध ए के साथ होगा तो निश्चित तौर पे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ए बिलोंग्स टू ए। यही याद कराए, याद कीजिएगा। दूसरे में हमने याद कराया था
कि अगर ए का संबंध बी से होता है, यदि ए का संबंध अगर बी से होता है तो निश्चित तौर पे आपको बी का संबंध किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। अगर ए का संबंध बी से होता है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा, तो यहाँ पे भी होना चाहिए आपको क्या? तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ए और बी दोनों एलिमेंट है तो किसका है? तो ए का है। तीसरा हम बात किए थे दोस्तों कि अगर ए का संबंध बी से है कोमा बी का संबंध अगर ए से है तो निश्चित सी से है तो निश्चित तौर पे ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर ए का संबंध ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो निश्चित तौर पे ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं दोस्तों? आज इतना ही रहने दीजिए। आप इसको बारीकी से फेयर कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में काम भी मिलता रहे। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।